भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। आज सवंसा बाजार हर वर्ष की तरह हमारे कार्यक्रम के संयोजक, जिनके पिताजी भी ये कार्यक्रम धनतेरस के दिन करवाते हैं, आज उनके योग्य पुत्र अनिल कुमार मिश्रा जी वैद्य हर वर्ष आज के दिन कार्यक्रम कराते हैं। कार्यक्रम के संयोजक हैं। इन योग्य पुत्र का मैं आज धनतेरस के शुभ अवसर पर आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर बैठे जिसने भारतीय जनता पार्टी को यहां सींचा है और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए हम बहुत काम किए। वरिष्ठ अधिवक्ता, कुशल संचालन कर रहे हमारे श्री श्याम नारायण पांडे जी, बगल बैठे हुए जिनका सम्मान करने का शुभ अवसर मिला। बहुत दिन से आप टीचर हैं, लेकिन और विधायकों ने, मंत्रियों ने आपका सम्मान कभी नहीं किया जो हम लोगों ने बना के किया। अपने श्री कमला प्रसाद मिश्रा जी जो अपने जौनपुर से आए हैं और हरदम इस कार्यक्रम में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप नेता भी हैं, हम लोग के पूज्य हैं हमारे शीतला प्रसाद मिश्रा जी, जिनको सब मिश्रा जी बना रहे हैं। बहुत परेशान है डॉक्टर साहब, रिटायर भी हो गए हैं, कह रहे हमको ही मिश्रा बना रहे। हमारे दुर्गा प्रसाद तिवारी ने भी कह दिया, कह रहे बच्चों, लेकिन आप शादी बहुत होगी, आप चिंता मत करिए। हमारे डॉक्टर बलराम पांडे जी, जिनका हमको आशीर्वाद फतेहपुर से, जो अपने वहां के डॉक्टर हैं, बहुत दिनों से आशीर्वाद मिलता है। हमारे डॉक्टर के मिश्रा जी, हमारे बगल बैठे हुए जिनको आपने सुना भी, बहुत सारी बात बताए हमारे बारे में भी, हमारे आदरणीय दुर्गा प्रसाद तिवारी जी, हमारे बगल बैठे विपिन चंद्र मिश्रा जी, सुनील पांडे जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष संदीप तिवारी जी, विनोद शुक्ला जी, हमारे राकेश मिश्रा जी थे बैठे हैं। बहुत लोगों को जानता हूं, नाम लूंगा बहुत समय लगे क्योंकि इसमें सब नाम है। एक आध दो नाम छोड़कर हमारे दो कवि भी आए हैं, अमर जी, जिनको आपने बहुत दिनों से सुना है, मैं बहुत सुनता हूं। बहुत अच्छा, प्रयागराज की धरती से आप आए हैं। हमारे योगेश ओझा जी भी आज इनको मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, आप दोनों कवि हैं, आज इस कार्यक्रम में आए हैं। हमारे सभी जो सवंसा नगर पंचायत के हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, वरिष्ठ हमारे सभी नागरिकगण, हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता, अभी आपने सुना चाहे डॉक्टर के एम मिश्रा जी ने और वेद के बारे में, चाहे डॉक्टर बलराम जी ने, सब लोगों ने और वैदिक बारे में बताया, हमारे मास्टर साहब ने भी बताया। और एक उदाहरण मैं यहां देख भी रहा हूं, हमारे दुर्गा प्रसाद तिवारी तो है, हमारे एक तरुण तिवारी जी, उनकी गौरा के उनकी पत्नी का इलाज और वेद से हो रहा है। बहुत डॉक्टरों दिखाया, लेकिन आज उनका इलाज लगभग ठीक हो रहा है। सब फेल हो गए, जितने हमारे डॉक्टर हैं, एलोपैथिक वाले सब फेल हो गए, लेकिन और वेदिक से ऐसा इलाज हो रहा। आज उनकी पत्नी अच्छी हो रही है, ये उपलब्धि है। इसलिए आयुर्वेद तो बहुत दिनों से हमारे डॉक्टर लोमदास समुद्र मंथन से निकला है, सब के बारे में आप लोग की जानकारी दिया। निश्चित आयुर्वेद कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम लोग उसका पालन करते हैं, हम लोग ठीक भी रहते हैं। इस बारे में सब लोगों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं क्योंकि कल परसों दीपावली है, आज धनतेरस है।
लेकिन हम लोगों को खुशी इसलिए राजनीतिक हम लोग हैं, विधायक भी हैं, वरिष्ठ नेता भी पार्टी के हैं, तो अपनी पार्टी के बारे में हम लोग को कुछ कहने का हक रहता है। और वैदिक बारे में हमारे चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, हमारे कई डॉक्टर देख रहे पीएससी और सीएससी में, और वेद डॉक्टर को हमने संबोधित किया वहां, और जानते हो और वैदिक कितने हॉस्पिटल हम लोग ने खुलवाने का काम किया। ये काम अगर किसी सरकार सोच रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार सोच रही है। यहां भी एक अस्पताल यूनानी पद्धति का बन रहा है समंसा। ये सब काम हम लोग सोच रहे हैं, हमारी सरकार ने सोचा है। दूसरी बात हम आपसे और कहना चाहूंगा, तो आयुर्वेद के बारे में हुआ, लेकिन जहां जिस नगर पंचायत में खड़ा हमारे दुर्गा प्रसाद तिवारी जी ने बहुत कुछ अच्छी बात रखी। समंसा नगर पंचायत जब मैं बनवा रहा था, लोग कहते थे छोटी बाजार है, नहीं बनेगा, लेकिन मेरा संकल्प था कि यहां विकास हो, क्योंकि हर चीज से समंसा टूटा हुआ। जब मैं यहां आता था सड़कें टूटी मिलती थी, बिजली का खंभा नहीं था, ट्रांसफार्मर नहीं था। इतने दिन विधायक सब हुए, मैं देखा यहां कोई व्यवस्था नहीं थी, गरीबों का आवास नहीं मिला था, जो मिला था छोटा बन के वही खत्म हो गया था। मुझको बहुत दर्द हुआ गरीबों के लिए। मैंने अपनी सरकार में योगी जी से कहकर, अपने मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री से कहकर, कैबिनेट से समंसा नगर पंचायत को पास कराया। यहाँ के कई लोग हाई कोर्ट भी गए थे, वहां भी हम लोग ने लड़ाई कराकर जनता के लिए समंसा नगर पंचायत को। आज आप जानते हो 36 करोड़ रुपया केवल प्रधानमंत्री आवास का पैसा है। ये मामूली विकास है, दिखाई नहीं देता कुछ लोगों को, कुछ लोग भूल जाते हैं। उस दिन याद है जब बिजली का ट्रांसफार्मर यहां चलता था, 250 केवीए नहीं था, डेली जल जाता था। रोज कहते थे लोग यहाँ मंत्री विधायक हुआ करते थे, लेकिन ट्रांसफार्मर रोज चलता था, एक एक महीने आता नहीं था। तो 100 केवीए हम लोग ने 250 ट्रांसफार्मर कई करा। आज बिजली का तार, हमारे कोटेदार बैठे हैं राकेश बैरम को प्रधान, ये बहुत परेशान रहते थे, रोज बिजली का तार गिरता था। लेकिन धीरज ओझा विधायक बने, मैंने कहा बिजली का तार बना, आज देखिए बिजली का तार कोई खंभे से नहीं गिरता। ये काम विकास का हम लोग करते हैं, हमारी सरकार मोदी योगी करती है। जब विधायक हम हुए तब समंसा के बारे में हम लोगों ने सोचा। यही बगल नौड़ेरा में मैंने सोचा था हमारी बेटी जाके पढ़े, यहीं पर नौड़ेरा में, उसको बम्बूरा बादशाहपुर न जाना, उसको प्राइवेट विद्यालय में न जाना पड़े। लेकिन हमारा संकल्प था, मैंने मुख्यमंत्री जी से पहले भी कहा था, और आज वो विद्यालय नौड़ेरा में बन रहा है। हमारे इंटर की बेटी अब यही पढ़ेगी, फ्री पढ़ेगी, हर व्यवस्था आदमी को नहीं दिख रहा, कुछ जात पात पे चले, और कुछ लोग जो है राजनीति रोटी सेकते हैं। इस बात की चर्चा अगर आपके बारे में, अगर हमने सड़क को सोचा, हमने बिजली को सोचा, लाइट को सोचा, चोरी न हो, डकैती न हो, लूट न हो, इस बारे में हम लोगों ने सोचा, क्योंकि आपको यहां रहना है। धीरज हो जाए, यहां रहने नहीं, न माननीय मुख्यमंत्री जी रहने आए, आप रहेंगे, हरदम यहां रहेंगे। जो नौरेरा दाई का मंदिर है, क्योंकि धनवंतर के बारे में बहुत डॉक्टर सब बताए, मुझको इसके बारे में बताना है। नौरेरा दाई इतना पुराना मंदिर है, आप सब लोगों ने सोचे थे वो मंदिर का विकास हो, कोई सनातन के बारे में इतना सोचा हो, बताइए। आज वहां पर मंदिर का विकास हुआ, इतना काम हुआ उस मंदिर पर। आप देखिए मंदिर पर जब हम लोग आते थे, एक लाइट नहीं थी, न इंटरलॉकिंग वहां थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारी सरकार बनी था। हम लोग कोटरा भवानी मंदिर में पैसा दिलवाने का 14 लाख दिया हम लोगों ने, मंदिर का विकास, ये काम हमारी सरकार, हम लोगों ने किया है। 2 साल कोरोना था, लेकिन तब हम लोगों ने काम किया। लूटने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, लूट नहीं पाएंगे, मैं बैठा, चाहे इंटरलॉकिंग बनाई, चाहे लाइट की व्यवस्था, अगर मैं समस्या न कराता, चाहे आवास अब आएगा, किसकी थी। आज रोजगार पैदा हुए, 70
किसका परिवार समोसा के लोगों को ही चल रहा है, चाहे फूला देवी उसमें काम पे, चाहे जोकर, यही के लोग काम पे, धीरज ओझा का परिवार नहीं काम करता। यही 70 परिवार। पहले अगर स्वास्थ्य मंत्री कोई रहता था तो वार्ड बाय किसको बनाना जाता, कोई समोसा का आदमी नहीं बनता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई एक नाम बता दे और आगे जाते हैं। कुछ लोग होल्डिंग लगाते, 28 साल जीवन दिए, 30 साल केवल राजनीति में जीवन बिताया हम लोगों ने, एक दल में जीवन बिताया, संघर्ष किया हम लोग और संघर्ष करता रहता हूं हर इशू में। 22 से मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन किसी कार्यक्रम में आपने बुलाया, कहीं बुलाया, उस विधायक से कम नहीं दौड़ता हूं तो दिखाई नहीं देता। आपके सुख दुख में मैं खड़ा रहता हूं। मैं आपसे, कुछ लोग हल्ला मारे। अभी यहां पर आप जानते हो भरत मिलाप, मैं सनातन की बात करना चाहता हूं। आप मंत्री थे, विधायक थे, हमसे पहले थे, क्यों आपने भरत मिलाप समोसा में नहीं कराया? आप कराइए तो आपको मंच नहीं, सब कुछ मिलेगा। धीरज ओझा नहीं आएंगे, लेकिन आपने सोचा नहीं, आपने केवल लड़ाने का काम किया। धीरज ओझा ने समोसा को नगर पंचायत शुरुआत किया, उस बार भी जब रुका था धीरज ओझा ने परमिशन दिलवाया, एसडीएम नहीं दे, तब आप नहीं दिखाई दिए। यहां सब लोग बैठे, सब जानते हैं सनातन का कौन कर रहा है काम, कौन सरकार कर रही है। धीरज ओझा का आपने विधायक बना, जामताली का भरत मिलाप हुआ, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रानीगंज का ऐतिहासिक भरत मिलाप हुआ। मैं विधायक बना तब ये सब शुरुआत हुई, सनातन के लिए शुरुआत हुई। किसने किया आप सब बताना चाहता हूं मैं, आप लोग बताइए कौन करता था। एक मिर्जापुर चौहारी में आप जानते हो पूरे दुनिया में रावण तक रहा, और हमारे मिर्जापुर चौहारी इसी रानीगंज विधानसभा किसने रोका कि रावण न तके? लेकिन धीरज ओझा को आपने विधायक बनाया तो रावण तगने लगा। 2023 में काम हम लोग करते नहीं सकते। कहां तक? मां वराही देवी, कुल देवी बहुत दिन से है, आप जानते हो। क्या आज की देवी मेरी है? बहुत दिन से वहां महोत्सव होता था कभी, अभी विधायक बने 2-3 साल से रुका है। इतना बड़ा महोत्सव पूरे विश्व में, पूरे भारत में नाम हुआ बराही महोत्सव। सब लोग जाने, कितने मंत्री आए, डिप्टी सीएम आए, सब लोग आए, कितना विकास वहां हो रहा है आप जानते हो। आप देखिए आज रानीगंज का धीरज ओझा के नाम से न जाने लोग, मैंने चाहा मां बराही देवी के नाम से रानीगंज चाहे आप लोग जान लेना चाहते। जब आप जामताली से निकलते हैं, आप जब किरबिल पे पहुंचते हैं स्टेशन पे, तो अगर बराही देवी का स्मरण आपको नहीं हो रहा है तो स्टेशन पर आप नाम पढ़ लीजिएगा, सनातन आपको दिखेगा। मां बराही देवी, इधर से आप रानीगंज से आप जब जाते हो, वहां किरबिल पे रुकते हो तो मां बराही देवी का स्मरण होगा, आपको नाम याद होगा। किसने कराने का काम किया आप जानते हो? देवी मां को आप स्मरण हो, वो भी धीरज ओझा हमारी सरकार ने करने। बराही देवी का स्टेशन आप नहीं बदल सकते, आप भी बदल देते, कहते सनातन का काम करते आप भी। 14 मंदिरों का विकास हम लोगों ने किया, आप चाहते हो। मैं स्कूल में निधि नहीं दिया, 2 साल निधि नहीं आई, लेकिन रामलीला जो हमारे यहाँ होती है, 18 रामलीला में 2-2 लाख रुपए हमने निधि से मंच बनवाने का काम किया। सनातन की बात करते हो आप, यहाँ बता रहे हो, रोक रहे हैं कोई सनातन के बारे में, आप यहाँ लड़ाने का काम कर रहे हो। लेकिन जो दमदार होता है, ये लोग ऐसे लगते रहते हैं, लेकिन जो दमदार होता है वो भरत मिलाप भी करा। आपको हिम्मत हो, आपको लड़ना चाहिए, आकर मैदान में बोलना चाहिए। धीरज ओझा ऐसे है, हमारे कार्यकर्ता का मामला मैं लड़ूंगा, वहां लड़के दिखाऊंगा, अपना काम कराऊंगा। मैं वो नेता भागने वाला नहीं, केवल मोबाइल से नहीं काम चलता। आपके व्यवहार आपको लड़ना चाहिए। आप पहले बने थे, आप पहले पैदा हो, फिर लड़ाना चाहते। कथा कथी का एक नेता आ जाते हैं जो दिल्ली को लूटे हैं, किसी बुढ़िया माई को लूट लिया है। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, उस पेपर लूटने का काम करके यहाँ 1-2 लोग समोसा वाले उनको कहलाते हैं। समोसा वाले जो कहीं न रानीगंज में मिलता है, न उनको शिवगढ़ में मिलता है, न बीरपुर में मिलता है, न देलूपुर में मिलता है, न दिलीपुर जहाँ के रहने वाले बताते हैं वहां कोई नहीं मिलता है, लेकिन समोसा मुझको आदमी मिल जाता है। ये क्यों मिलते हैं? क्यों कफन यहाँ पर दिलवाते हैं? आज माताएं बहनों को मिला, वहां साथ देते हैं, कफन देते हैं, वहां माताएं बहनें हमसे कहीं कफन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेइज्जती कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आवाज दे रही, जो शौचालय दे रही, जो आयुष्मान भारत का
लोग जो है झगड़े का काम करते हैं यहाँ पर, समरसा वाले ऐसे खड़े रहते हैं। काला पुलिस ने पहचान दिलवा हमारी सही दस्तनी है। बहुत दिन से विधायक वहां इंदिरा गांधी भी आई थी, बहुत लोग हुए कहना आज जाके देखिए चमक रहा। ये काम हम लोग करते हैं, हमारी सरकार का। इसलिए आप सबको उसको सोचना चाहिए कितना काम हुआ। एक एक काम अगर जोड़ेंगे तब आपको याद होगा क्या काम हुआ। लेकिन आप सब गरीबों को अगर आवास हम लोग ने दिलवा दिया, शौचालय दिलवा रहे, उनकी सड़क दिलवा है, नाली दिलवा रहे, इतना बड़ा गांव लौड़ेरा था, विकास से छूटा था। बहुत यहाँ पर पैसा आता था, आरोप लगाता हूँ, आप सुन के चुन चुन का हिसाब लिया जाएगा। ऐसे लोग जो लौड़ेरा में लूटे हैं अब नहीं बच पाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बता दीजिएगा उनके अनुयायी जो होंगे जो लौड़ेरा का लूटा है तो बचने के जाने मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धीरे धीरे जिस चीज में लग जाता हूँ उसमें बालाजी का आशीर्वाद हो जाता, उनका चुन चुन का हिसाब दिया जाए। लौड़ेरा का लूट लिए आप बात करते हो, आज बात करते हो, कोई विकास नहीं किया आपने। यहाँ पैसे आप लूट के चले गए आप, और आप सोचते हो कि हम लोग लगते रहे। ठीक है, देखे जब देखे ये लोग ऐसे लोग हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। और मैं जात पात राजनीति नहीं किया, मैंने सबका काम किया। इतनी इंटरलॉकिंग कभी इस रानीगंज बनी हो बताओ, इतनी सड़क कभी बनी हो बताइए आप। 2 साल कोरोना में चला गया, आप सब बताइए इसको। हमसे डिबेट करें यहाँ के नेता, वो 15 साल का डिबेट करें, मैं 5 साल का डिबेट करूंगा, और जो आ रहे हैं वो भी डिबेट करें हमसे क्या किया। अभी प्रतिष्ठा फंस जाएगी प्यारे भाइयों, ये लोग खड़े नहीं होंगे। अभी पुलिस का एक मामला हो जाए, आप लोग कराएंगे कैसे? धीरे जोधे के पास आप आते हो, धीरे जोधे बचाओ, तब आपको कोई नहीं दिखता, न आर के वर्मा दिखेंगे जो आता नहीं इलाहाबाद से वहां सोता रहता है, तब धीरे जोधा दिखते हैं आपको, कोई नहीं दिखता। और उसको आप माला पहनाने के लिए ऐसे लोग चले जाते हो कुछ लोग। मैं आपसे कहना समरसा वालों, आप अपनी प्रतिष्ठा बचाइए, अपने लोगों को पहचानिए, और आप ये न सोचिए मैंने इतने दिन से राष्ट्र सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम करा और हम लोगों ने संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया। हम लोग होल्डिंग लगा के अपना संघर्ष नहीं किया है। होल्डिंग लगाते धीरे रोज बोला फूटता था, रोज धरना देता था, रोज प्रदर्शन करता था, रोज लड़ाई करता था। ये लोग न कहे विपक्ष में भी धीरे धीरे सड़कों पर लेटते थे, आप समझ। मैं अपने लोग को न्याय दिलवाता, हमारा नाम सुनते लोग भागते थे, क्योंकि मैं संघर्ष करने वाला नेता हूं। इसलिए आप सब ये बात को समझिए, 500 रुपया 1000 रुपया मिलने से आपका सम्मान जिस दिन चला जाएगा ना, आज तो दे के चले गए। ऐसे बहुत से लोग आए होल्डिंग लगा के, 18, 22 नेता होल्डिंग लगाए। दुर्गा, आप बताइए कोई इसमें दिख रहा है? कोई आपका सम्मान कोई फंस जाए बचाएगा आपका? आप बताइए, कोई बचाएगा? तब तो धीरे धीरे याद आएगा। मोबाइल करते रहिएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा और दिखाई नहीं। अभी एक आध लोग दौड़ रहे हैं, 27 आने दीजिए, अरे दिसंबर से भाग की टिकट जल्दी घोषणा हो पार्टी क्या वो भाग के ही पहले ऐसे लोग न दिखाइए। आपसे कहा था तो आप सब होशियार रहे, आप सब होशियार ही बने। कहीं थी यहाँ के लोग इसलिए होशियार करना चाहते, ये आपकी प्रतिष्ठा, आपके विधायक के बारे में कोई उंगली उठा, एक सरकारी जमीन भी कभी कभी कब्जा किया हूं मैं, एक कहीं किसी का मैं उत्पीड़न किया हूं। हाँ, गुंडा को मैंने उत्पीड़न किया, अपराधियों को मैं अभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा नियम है। मोदी जी, योगी जी चाहते अपराधी न बचे तो नहीं बचे, लेकिन आप सब कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो तुरंत अभी कोई मामला आ जाएगा, कुछ बात फिर गोले छुएंगे यहाँ के लोग आकर कि भैया हम तो ऐसे भाग गए, हम तो ऐसे चले गए। अरे पागल समझते हो क्या? धीरे धीरे गया। इतने दिन से मैं राजनीति कर रहा हूं, 28-30 साल से। ऐसे कोई भाग जाता है? ऐसे कोई कह देता है? आप पागल। हाँ, पहले मैं 5 साल थोड़ा कम बोलता था, थोड़ा जाने देता था, कान बंद कर लेता था, लेकिन आज कान आप सब खोल के मैं रखा हूं।
एक एक चीज पता रहता है, एक एक चीज बात जानता हो और एक एक चीज जानकारी धीरे रोजा को हर परिवार में धीरे रोजा घुसे। मैं भी कहना चाहता हूँ, वो 20 साल से राजनीति किया है, यहीं पर 25 साल से 100 नाम बता दे, मैं आपको 300 नाम इसी तरह बता दूंगा। वो नहीं बता सकते, केवल मुझे चंद लोगों को बताएंगे जो उनकी दलाली की है 4-5 लोग, उन्हीं का नाम बताएंगे। ऐसे लोग आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसे लोग जो दल बदल करते, जो हमारे लिए नहीं लड़ते, उनको केवल अपनी सत्ता आ जाए, अपना बेटा स्थापित हो, अपने लोग आ जाए, ऐसे लोग क्या राजनीति आपकी सेवा करेंगे। धीरे रोजा ऐसे देता है, मैं आपके लिए सोचता हूँ, आपके लिए लड़ता हूँ, आपके सुतूर में खड़ा हूँ, रात भर फर्क विलाप कराता हूँ, कोई कार्यक्रम पर जाए सुतूर उसमें खड़ा रहता हूँ। हम लोग करते हैं, हमने जात पात नहीं किया, सबका काम किया हो, जो लोग लेके आए, अभी भी काम कर रहा हूं। इसलिए प्यारे भाइयों, समस्या के लोग, बैन जी ने बुलाया, मैं कहा जरूर चलूंगा, क्योंकि आज धनतेरस है, दीपावली आने वाली है, और मोदी जी ने तो हम लोग को बड़ी नवरात्र में खुशखबरी दे दी थी। जीएसटी सस्ता करके गाड़ी देखिए, हमारे अमरेश मिश्रा लिए 1,68,000 छूट हुई है, कलंजे तिवारी लिए उनके भी 1.5 लाख की छूट मिल गई। तो गजब, आप देखिए, आप मोदी जी की सरकार है, खाने की चीज में आप देखिए ये कम जीएसटी खत्म कर दिए, पढ़ने की चीज में जीएसटी खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान में जीएसटी कम कर दिए। ये किस सरकार ने किया? मोदी जी ने किया। हम लोग को नवरात्र के शुभ अवसर पर किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मामूली काम है, उसमें क्या सपा वाले नहीं लेंगे क्या, बसपा वाले नहीं लेंगे क्या सस्ता, क्या हमको महंगाई दीजिए, बोलते बहुत है, महंगा लेंगे क्या बसपा वाले से? बोले भाई बताओ, और सड़किया जो बनवाए ही, ट्रांसफार्मर जो बिजली लेता है, हम सब देते ही, वह बिजली का कटवा दे, सपा वाले का ले कहा बिजली सड़किया में चलिए पुलवा पे चलिए होंगे, लेकिन उनके केवल नियत राय साफ है।